अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं माश की दाल के पकोड़े। बेसन के पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, दाल के पकोड़े शायद ही आपने कभी खाए हों। अगर नहीं खाए तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इसके लिए हमें माश की दाल चाहिए होगी। माश की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। दाल हमारी यहाँ पे ग्राइंड हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पानी डाल के इसको ग्राइंड किया था और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 पिंच के करीब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अब चम्मच की मदद से हम सारे मसालों को अच्छे तरीके से इस दाल के अंदर मिक्स कर लेंगे और दाल के मिक्सचर को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे। अब हम बैंगन कट कर लेंगे। बैंगन इसके लिए मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको पसंद हो आप वो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ बैंगन दाल के पकौड़े बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर बैंगन लिए हैं और मैं इनको गोल गोल कट कर रही हूँ। बैंगन हमारे कट हो चुके हैं। अब हम अपने बैंगन को दाल के मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से अपने सारे बैंगन्स को दाल के अंदर ऐड कर देना है। अब हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से दाल को बैंगन्स के ऊपर कोट कर लेंगे। कोई भी बैंगन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर दाल ना लगी हो। इस तरह से बहुत क्रिस्पी से बैंगन के पकौड़े बनते हैं। फुल फ्लेम पर हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके बैंगन के पकोड़े ऐड करेंगे और आंच जो है वो हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे ताकि पकोड़े जले ना। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है और हम चम्मच की मदद से इनको पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइड्स इनकी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। देखिए ज़रा, बहुत खूबसूरत सा कलर जो है आ चुका है। अब हम पकोड़ों को स्ट्रेन कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से बैंगन दाल के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।